नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद केवलानी पीवाई टॉक से। मैं सदैव आपको किसी एक अचरज बड़ी अनोखी और एक यूनिक चीजों से आपसे मिलवाता रहता हूं, क्योंकि मेरा सामाजिक सरोकार है। सामाजिक सरोकार के तहत विभिन्न प्रकार के सामाजिक चीजें या समाज में चल रहे नित्य नए आयाम जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सबको आपके सामने मिलवाने की कोशिश करता हूं। और आज मैं आपको लेके आया हूं उस जगह पे जहां होती है हीलिंग थेरेपी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं हीलिंग टच एक्यूप्रेशर थेरेपी क्लिनिक। ये खैरथल में एक ऐसा क्लिनिक अभी एस्टेब्लिश हुआ है, खुला है यहाँ पे, जहाँ पे लोग अपनी थेरेपीज कराने के लिए आते हैं विभिन्न विभिन्न बीमारियों के लिए। एक्यूप्रेशर के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम होगा। एक्यूप्रेशर एक पुरानी पद्धति है जो कालांतर में यहाँ विलुप्त हो गई। धीरे धीरे ये फिर हमारे भारत में इसका थेरेपी का जो है लोगों का रुझान बढ़ा है इसकी तरफ। तो आइए पहले तो हम ये देखते हैं कि हीलिंग टच एक्यूप्रेशर थेरेपी क्लिनिक, इसके अंदर क्या है, कौन इसको संचालित करता है। आइए चल के देखते हैं। ये देखिए, ये क्लिनिक का पहले अंदर का नजारा। और इस क्लिनिक को संचालित कर रही हैं डॉक्टर संगीता चौधरी। डॉक्टर संगीता चौधरी एक्यूप्रेशर में स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने एमडी किया हुआ है इसमें। डॉक्टर साहिबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। संगीता जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी इनके बारे में हम सब जानेंगे आपसे, लेकिन हमने ये देखा आप एक एक्यूप्रेशर क्लिनिक चला रही हैं। इसका मकसद क्या है पहले तो? ये एक बिना, जैसे लोग दवाई वगैरह खाते हैं तो उनका बिना दवा के ट्रीटमेंट है। और जैसे किसी के सर्वाइकल पेन हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, तो जैसे सर्वाइकल पेन हो गया, इनके डॉक्टर के पास ज़्यादातर इलाज नहीं है, तो हम फिजियोथेरेपी या एक्यूप्रेशर करके पॉइंटों द्वारा इनके जो दर्द होता है उनको रिलीफ मिलता है और आगे इनका ट्रीटमेंट चला के उनको स्वास्थ्य कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए, अक्सर हम जब कोई बीमारी होती है, छोटी मोटी बीमारी होती है, तो हम एलोपैथी की दवाइयाँ खा लेते हैं। वैसे तो कहा जाता है हर दवाई का एक साइड इफेक्ट होता है, तो आप मानते हैं एलोपैथी का साइड इफेक्ट है? हाँ जी सर। और हम अगर ये नेचुरोथेरेपी कराते हैं, हाँ जी, तो इसका कितना बेनिफिट मिलता है? इससे 100% बेनिफिट मिलता है सर। हाँ जी, जैसे कोई भी हमारे शरीर में नसों का दबाव पड़ता है तो हम पॉइंटों द्वारा उसको ठीक कर देते हैं सर। अच्छा, आपको लगभग कितना समय हो गया, क्योंकि आप यंग है मेरे को लग रहा है और नया नया सेटअप लग रहा है, कितना टाइम हो गया आपको? मैंने सर 2 साल का डिप्लोमा किया था और 2 साल पहले मैंने अम्बाला में इसका जॉब किया है। हाँ जी, और अभी यहाँ पे आके मैंने खुद का सेटअप जमाया है, क्योंकि यहाँ पे अपने खैरथल में एक लेडीज एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट कोई नहीं था सर। लेडीज ज्यादातर जेंट्सों के पास थेरेपी करवाने जाते हैं तो उनको लगता है कि हम जेंट्स के पास जाएं या ना जाएं। तो इसलिए सर मैंने यहाँ पे एक लेडीज थेरेपी का ओपन किया। देखा, पहले मैंने यहाँ पे देखा था कि कोई लेडीज थेरेपिस्ट नहीं है। देख भी रहे हैं आपके आसपास, मेरे को लग रहा है यहाँ लेडीज पेशेंट आ भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, तकलीफ दूंगा मैं आपको, थोड़ी सी तकलीफ ये दूंगा क्योंकि हम आए हैं, हम जानना चाहते हैं। मैं मेरे दर्शकों को रूबरू कराना चाह रहा हूँ कि आपने आखिर ये किया क्या है यहाँ पे। तो कुछ मशीनें जो आपने यहाँ लगा रखी हैं, मैं जानना चाहता हूँ उन मशीनों के बारे में। ये मशीनें आखिर हैं क्या? अब अम्मा, आप यहाँ पे ये थेरेपी ले रहे हैं, ये इलाज ले रहे हैं, ये क्या है पहले तो आप बताओ, क्या फायदा हो रहा है आपको? मेरे गोड्डा में दर्द छो। अच्छा। और मैं सब डॉक्टर को ले थी दूर तक, जयपुर तक, और मेरे कहीं बता दियो सो। और मेरा आगे पिंजा में दर्द छो। अच्छा। फिर मन देर लागे खैरथल को थेरेपी करवा रहा। पूरा आई 15-20 दिन होगा मेरे बहुत आराम से। मैं खाट में बैठ गई थी, मैं डोल वाला। तो ये अभी डॉक्टर हमको बता रहे थे कि इसमें ऑयल या घी कुछ डालते हैं
तो ये काला हो जाता है, जो मेनली बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स होते हैं तो हाँ जी, हैवी हैवी टॉक्सिन टॉक्सिन। अभी जैसे इनका ये ब्लैक होने लगा है तो इट मीन्स कि इनकी बॉडी अभी टॉक्सीफाई है, हाँ जी, ये टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं ऐसा। रिमूव हो रहे हैं सर। तो इनको कब तक ये जरूरत रहेगी करने की? ये सर इनको ना कम से कम 10 से 15 दिन तो करवाते हैं, बाकी का जैसे बीच बीच में आते रहते हैं, जब थोड़ा सा पेन हो जाता है तो फिर आ जाते हैं सर। मेरा खूब आराम हो गया। अभी आराम है हाँ खूब, चालो ना जा खाट में बैठ गई आप? ये डोलू सूरत का जाऊं तो। अच्छा, हाँ नहीं ये तो बड़ी बात है आपका, तो फिर तो आपका आशीर्वाद रहना आके चाहिए। मैं रोटी राटी सब दिन बोला छात की छड़ वाला आगे अरे वाह, आपको इन डॉक्टर्स ने मतलब चलाना सिखा दिया। चलाना सिखा दिया, न बैठ गई सी लाठी पकड़ ली सी। ये तो आपको एक दुआएं मिल रही हैं, ये आशीर्वाद मिल रहा है बड़े बुजुर्गों का। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप तो कंटिन्यू रखिए इन चीजों को। घाट भी सही होगी, अरे वाह, नस की तरह से वो भी सही होगी। आपका इस एज, अगर इस एक चीज और है डॉक्टर मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपकी अम्मा उम्र कितनी है? वो होगी 60 के लगभग। अब 60-65 के लोग अगर इस बीमारी से निजात पाते हैं तो यंग एज में जो आजकल लोगों को, जैसे देख ही रहे हो खान पान की वजह से यंग एज में लोगों को मसल्स के पेन हो रहे हैं या घुटनों के दर्द हो रहे हैं, तो उनके लिए कितना फायदेमंद है ये? उनके लिए भी सर 100% फायदेमंद है ये। शुगर भी थोड़ा थोड़ा आराम मिलेगा शुगर में। शुगर से भी आराम है। चलिए अच्छी बात है। मैम बता रही थी, वो सही भी लगा मेरे को कि 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लोग घुटनों के ऑपरेशन पे लगा देते हैं और बीमारियों पे इतना पैसा खर्च कर देते हैं। तो एक बार तो जरूर आप नेचुरोपैथी की तरफ आना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? सर मैं लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, दवा मुक्त एक कदम सफलता की ओर। हीलिंग टच एक्यूप्रेशर थेरेपी में आप आइए और 10 मिनट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आपको काउंसलिंग की जाएगी और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में उसके बेनिफिट बताए जाएंगे। तो हमारा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर थेरेपी मातो रोड खैतल में बजाज एजेंसी के पास भड़ाना टावर के सामने, और हमारे अधिक मतलब संपर्क सूत्र से आप 8529122967 पे संपर्क कर सकते हैं, आपको बेहतरीन जानकारी मिलेगी। थैंक यू सर। तो दोस्तों अभी आपने मेरे साथ पूरा जायजा लिया, यहाँ के दृश्य देखे। हीलिंग टच एक्यूप्रेशर थेरेपी क्लिनिक ये खैरथल में मातोर रोड पे स्थित है, और क्या क्या फायदे होते हैं आपने यहाँ देखा, इन मशीनों के बारे में समझा, यहाँ के डॉक्टर्स वो आपने सुना, पेशेंट के अपने अनुभव आपने सुने। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अगर किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम की बीमारियां हो, घुटने के दर्द हो, साइटिका हो, सर्वाइकल हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, एक बार कम से कम एक बार आप यहाँ के सलाह जरूर लें। इलाज लेना न लेना ये तो बात की बात है, आप डॉक्टर से सलाह जरूर करें ताकि वो आपको उचित सलाह दे सके, क्योंकि इनके पास जो आधुनिक इक्विपमेंट्स, आधुनिक जो मशीनें हमने देखी हैं और पेशेंट्स के अनुभव को हमने समझा है, जो जाना है, उससे तो ये लगता है कि अगर आप भारी भरकम खर्चा दवाइयों पे कर रहे हैं, उससे बेहतर तो ये है कि आप नेचुरोथेरेपी की तरफ आए, उससे बेहतर ये है कि आप एक्सरसाइज करें, उससे अच्छा ये है कि आप प्रकृति से जुड़े। चलते चलते मैम मैं एक संदेश आम लोगों के लिए आपसे लेना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहती हूँ सर, जैसे कि आप डॉक्टरों के पास जाते हो तो डॉक्टरों के पास जाने से तुरंत बोलेंगे कि घुटने का ऑपरेशन करवा लो आप, तो 10 से 15 दिन अगर थेरेपी लेते हो या 1 महीना थेरेपी ले लेते हो, अगर अपना हमारा घुटने बच जाते हैं तो सर हम पूरा कितने पैसे बचा लेते हैं, कम से कम 1.5 लाख रुपए घुटने का लग जाता है सर। तो वो अगर डॉक्टरों के पास इन बीमारियों के लिए ना जाके एक्सरसाइज वगैरह करें, खान पीन सही करें, हमारा मतलब रूटीन में चेकअप करवाते रहें, तो सर ये आगे बीमारियां होंगी नहीं। बिल्कुल ठीक है। इसलिए दर्शकों मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप प्रकृति से जुड़िए, कुदरत से जुड़िए, प्रकृति से बड़ा खजाना है भी नहीं, और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आपको यहाँ बैठे हुए विशेषज्ञ ये ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। आप एक बार यहाँ जरूर विजिट कीजिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।